अस्सलाम वालेकुम। ये आज की जो फर्स्ट टाइम मॉर्निंग टाइम पेपर हुआ था इसका तहसीलदार का, उसका ये कीज है। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ बेलिकोस? इसका सिनोनिम आता है वॉर लाइक। एंटोनिम ऑफ ट्रांजिएंस? इसका एंटोनिम आता है परमानेंस। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ एब्रिजिनल? इसका था इमिग्रेंट, और पेपर में ऑप्शन था नहीं, नन ऑफ दीज। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ मिफेटिक? का था फ्रैग्रेंट, पेपर में नहीं था तो नन ऑफ दीज। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ ऑब्स्टिप्यूरस? इसका टेम आता है। एंटोनिम ऑफ लेजिटियस क्या होता है? वेलियंस। एंड सिनोनिम ऑफ वीडल क्या डिसीव आएगा। एंटोनिम ऑफ वेर वेर सम क्या होता है? रिफ्रेशिंग। करेक्ट स्पेलिंग थे दो, जेन्युइन। दूसरा स्पेलिंग था ट्रिमेंडस, और आपने राइट स्पेलिंग बताने थे, तीसरा वर्ड था मैनोएवर। फिर आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन बतानी थी किसकी? कालादम की, जिसकी आती है नल एंड वाइट। फिर आपने ट्रांसलेशन बतानी धींगा मछली की, टसल। ट्रांसलेशन ऑफ रंजिश की एंग्विश आती है। ट्रांसलेशन ऑफ मजमूम की आएगी एविल। आगे ट्रांसलेशन ऑफ बेकार, तो इसका ऑप्शन में था नन ऑफ दिस। ट्रांसलेशन ऑफ हंगामी हालात, यानी कि हंगामी हालात की ट्रांसलेशन यानी कि इमरजेंसी। ट्रांसलेशन ऑफ फ़रोग तो डेवलप आता है। और मलूज़ खाते रखना यानी टेक इन अकाउंट। उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड एक्नॉलेज होता है तस्लीम करना। फिर ऑफ हाइट एक्रोफोबिया। आगे उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ ऑल आर नॉट सेंट्स दैट गो टू चर्च, बगल में छुरी मुंह में राम राम। इम्पियस, इसका हमने एनालॉजी बतानी थी। इन इंडिग्रैन इंडी नैन एंड इरिकडी का क्या बनेगा इसकी? इरेविडेंट इसकी बनती है एनालॉजी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ पोस्ट विदाउट पे ऑन रेडी, यानी ऐसी जॉब जिसमें आपको कोई पैसे वगैरह नहीं मिलते। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रुप ऑफ फिश, इसे बोलते हैं शॉल, स्कूल भी कहते हैं। पेपर में ऑप्शन नहीं था, नन ऑफ दिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केपगॉट? इन ए पर्सन हु सफर्ड फॉर द मिसडीड्स ऑफ अदर्स, यानी कि अपने आप को कुर्बानी का बकरा, उर्दू में कहेंगे इसे वैसे, कुर्बानी का बकरा। व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस? क्या था? ये एक सेंटेंस पूछा गया था, इसकी करेक्ट करेक्शन ये थी, आई हैव गॉट अ हेड एच। आई थिंक इसका पेपर में ऑप्शन नहीं था, ना इसके भी नन ऑफ दीज आएगा। अगर था तो फिर ये उसकी करेक्ट सेंटेंस ये वाला था। वर्बल एनालॉगी ऑफ डैश मैनाइकल मेल फैक्टर, तो मजल और डॉग इसकी जो एनालॉगी आती है ठीक वो ये थी। व्हाट इज द राइट एनालॉगी फॉर लिथ और स्लोवेनली और स्लोप? तो इसकी नन ऑफ दीज ऑप्शन ठीक, इसका करेक्शन था ही नहीं। बेस्ट एनालॉगी ऑफ टॉस एंड हरल, इसकी आती स्पीक एंड शॉट, ये इसकी बेस्ट एनालॉगी थी। चेंज द नरेशन ऑफ शी सेड माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, तो हर ब्रदर इज अ डॉक्टर, ये उसकी नरेशन थी, आपने चेंज करनी थी वॉइस। नन ऑफ दिस इज राइट, क्योंकि इसके ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन था ही नहीं। आस्क द ड्राइवर हाउ लॉन्ग डज इट टू टेक स्टेशन, ये कंप्लीट सेंटेंस करना था आपने। आगे फिर एक था कंप्लीट द गिवन इडियम अवॉल्व इन शीप क्लॉथिंग, ये करेक्ट सेंटेंस कंप्लीशन थी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इडियम? इज टू कट सॉरी फिगर, यानी टू फील ह्यूमिलिएटेड होना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इडियम? टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, किसी चीज को तर्क कर देना, गिव अप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम? रोलिंग इन मनी, तो मतलब कुछ चीज जो बड़ी रिच और अपनी दौलत की कसरत होना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम? बरी द हैचिट, मतलब बरी द हैचिट, हैचिट होता है वो कुल्हाड़ा, तो मेक पीस, अमन बनाना, अमन कायम करना। कंप्लीट द गिवन इडियम, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इडियम? स्पिक एंड स्पैन, मतलब इसका था इसका मीनिंग था नीट एंड क्लीन। कंप्लीट द गिवन इडियम, फेमिलियरिटी ब्रीड्स, इसका जो इसका कंप्लीट करते इसका आना था कंटेम्प्ट, लेकिन कंटेम्प्ट ऑप्शन नहीं था, दादा इसका आना था नन ऑफ दिस। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर इज कॉल्ड पोस्टथमस, उसे पोस्टथमस कहते हैं, जो वालिद की वफात पाने के बाद में जो बच्चा पैदा होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इडियम? टर्न द टेबल, इसका मीनिंग है टू चेंज अ सिचुएशन या टर्न इनटू फेवर, यानी कि सिचुएशन को अपने हक में तब्दील करना। कंप्लीट इट, मैन इज टू मैन, तो गूस इज टू गीस, ये सिंगुलर और प्लूरल थे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हैकनीड? इसका मतलब पूछा गया था टू रिपीट इट टू ऑफन, बहुत ज़्यादा कई बार रिपीट होना। अहमद इज डैश द मैकेनिक डैश हिज कार, तो टू हैव टू फिक्स, इसका ठीक ऑप्शन था। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आउट ऑफ द फ्राइंग पैन? इसका आना था इन टू द फायर, इसका ठीक ऑप्शन है।
व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिजेरियन, इसका आता है सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन इसका आएगा ठीक आंसर। सम ड्यूटी वाज असाइंड टू माई रेजिमेंट, ठीक है। वी शुड नॉट jeer at the defeated army. Flagitious mean is, इसका ऑप्शन में जवाब नहीं था, तो none of these. The loudspeaker, we were informed that flight is ready. Through the loudspeaker we were informed that flight is ready. She said I am now in a college, इसके अपने चेंज करनी थी इसकी नरेशन। She said that she was in college then, now का तर्जुमा then, ये इसका ये ट्रांसलेशन आती है। He asked me can you help me, he asked if I could help him, ये इसका ठीक आंसर था। He asked why he is crying, he asked that why was he crying, ये एक सवाली निशान था, सॉरी सवालिया सेंटेंस था, तो इसका why was he crying आएगा। She said my brother is a pilot, she said that her brother was a pilot, ये इसकी नरेशन चेंज करनी थी। This book interested me, तो आना था I am interesting in this book। My mother served them with many dishes, तो they were served with many dishes by my mother, इसकी चेंजिंग आनी थी। आगे take chair, तो let the chair be taken, तो इसकी चेंजिंग आनी थी। He lived ground floor of dash building on the dash dice road, तो he lived on the ground floor of the building on the dice, ये इसकी ठीक आना था। Elderly couple goes hand in hand on, ये आना था an elderly couple goes hand in hand on the beach, he recovered from illness by and by, ये इसका ठीक ऑप्शन था। Either you or I had been responsible for that, ये अगर ये ऑप्शन था ठीक है, अगर नहीं तो फिर ये ऑप्शन है either you or I, यहाँ पर M, ये ऑप्शन भी आ सकता है इसका, दोनों में से और जो ऑप्शन थे इनमें से एक आध वो ठीक होगा। आर आई एम रिस्पॉन्सिबल या फिर आर आई हैड बीन रिस्पॉन्सिबल। टेक इट आउट, लेट इट बी टेकन आउट, इसकी चेंजिंग आनी थी। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास, ये सेंटेंस कंप्लीट करना था। इफ आई हैड यू डैश यू वुड नॉट हैव, इफ आई हैव यू वुड नॉट हैव, ये इसकी कंप्लीट करना था इसको। इट वॉज द कार which caused an accident, ये complete sentence करना था। He was the boy dash I wanted to meet, he was the boy whom I wanted to meet, ये इसकी home लगना था यहाँ पर। Aslam and I project manner, इसका ऑप्शन था none of these, क्योंकि ऑप्शन में इसका ठीक जवाब था नहीं। The country dash the country I am proud of it, on the country I am proud of it, ये contrary ये आता है। Are blaming us, change the voice, are we being blamed by them, ये इसकी चेंजिंग होनी थी। He wanted to know, तो why he was doing this, he wanted to know why he was doing this, ये कंप्लीट होना था। Can I try on this cloth, ये कंप्लीट था। He does not know the answer, in spite I have told him several times, ये इसकी ठीक होना करेक्शन थी। He was dash hesitating to choose from two of them, he was persistently hesitating, ये ठीक जवाब था। कैपिटल लेटर आपने देखना था इस पूरे सेंटेंस में, तो द बादशाही मॉस्क, तो दोनों में बादशाही में बी और मॉस्क में एम बड़ा आना था। इज द मुगल में एम आना था, बाकी सारे स्मॉल वर्ड आने थे। अगर लाहौर जो शहर है उसका एल बड़ा आना था। ही ड्रॉप द कॉल्ड dash I could explain him, he could drop the call before I could explain him। The thief took to his heels to avoid he pursuit of the police, pursuit होता है कायल करना। Complete the sentence, I am going to study, what are you doing now, ये आपने इसको complete करना था। The plague broke out on the street of London, I think that the show was useless but it turned out is quite useful, इसका आता है turned out quite useful। एक्टिवाइज ये एक सेंटेंस है, इसका आपने कन्वर्ट इसका एक्टिवाइज बनाना था, तो ये उसका ठीक आंसर ये था। द की वाज लेफ्ट बाय द ड्राइवर, आसान सा ये भी था ऑप्शन। आई कॉल्ड हिम अ फूल, ये भी करेक्शन थी, नरेशन थी, जिसका ठीक जवाब था आई कॉल्ड हिम अ फूल। आगे करेक्ट स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जिसको आपने ठीक करना था, ये कंप्लीट करना था। वन शुड डू वंस ड्यूटी, ये ठीक इसका आंसर आता है। व्हाट इज द मीन ऑफ इग्नोमिनस,
तो इसकी इग्नोमिनियस होता है जिल्लत अमेज। ही वेंट टू हिज होम, इसका ठीक ऑप्शन था। वेट डैश नोन इफ यू नॉट कम, वेट इसके ऑप्शन में जो खाली जगह जो थी अनटिल और बाय, ये जो मतलब पूरी स्टेटमेंट नहीं मिल सकी, लेकिन इसका जो जवाब था वो आता है अनटिल एंड बाय, इसका ठीक आंसर आएगा। फिर ये कैपिटल्स की करेक्शन थी, मरकरी और सन के वाला जो सेंटेंस आया था उसमें मरकरी का एम बड़ा आना था और सन का एस, उसमें सन का एस बड़ा आना था। अभी तक ये 87 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन रह गए हैं। तो जैसे ही 13 क्वेश्चंस उनके वर्ड उनके सेंटेंस मिलते हैं तो और नेक्स्ट वीडियो में वो 13 क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप अपना देखिए ज़रा, आपके चेक कीजिए कितने मार्क्स कैसा रहा आज का पेपर। आप बेस्ट विशेस।